गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पद्म परागा बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मुहुर मैं चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारो। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि युगपद कमल मनावहु जा शुक्रपा निर्मल मत पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। और व्यासपीठ के माध्यम से हमारे परीक्षित महाराज जी ने 500 रुपए से हमें सम्मानित किया है। 50-50 रुपए सभी शास्त्री मंडल को दिए हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। तो कथा शुरू अब करत हैं और आओ वीर हनुमान। और ये मनोज कुमार जी हैं, उनकी तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से मनोज गुप्ता जी 500 रुपए से सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। आसन आए बिराजिए तेज पुंज बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, उत्तरानंदन आज कथा सुनते हुए तुम्हें अंतिम दिवस है। आज मैं तुम्हारे सामने अंतिम उपदेश बताऊंगा। साधु की वाणी भी सत्य होगी, वो सर्प भी काटने को आएगा। प्रभु आपके मुखारबिंद से जो वाणी निकल रही है उससे मेरे समस्त विकारों का विनाश हो रहा है। भगवान की कथा और सत्संग ये बिना ईश्वर की अनुकंपा के नहीं मिलते। बताया हमारे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में के बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
परस कुधात सुहाई। ध्यान रखना, बिनु सत्संग विवेकन होई, और राम कृपा बिनु सुलभन, भगवान की कृपा नहीं होती तब तक नहीं मिलता। सत्संगति को पाकर के मूर्ख भी ऐसे सुधर जाते हैं जैसे पारस पत्थर को छूने से लोहा सोना बन जाता है। श्रोता बंधो, वो पापी कंस बेचैन रहता था, नाना भांति के प्रयास करता रहा कृष्ण को मरवाने के लिए, लेकिन देवर्षि नारद आज फिर आए और नारद जी ने ये कहा, कंसराज अब की बार हम तुम्हें जो कर्म बताएं वो काम तुम कर देना, सोई तुम्हारी मुसीबत कट जाएगी। नारद जी अपन सही कह रहे हैं, लेकिन कंस ये समझ रहा है कि अब की बार जे बता में बा काम है कद्दू तो वो लड़का मर जाएगा। और नारद जी अपनी तरफ से संकेत सही कर रहे हैं कि अब के बताऊं ताय कद्दा सोई त्यो मामलो खत्म। ध्यान रखना, तो नारद जी बता गए थे कि पहलवानों का अखाड़ा लगवा दो, तुम्हारे यहां मुष्टिक और चाणूर जैसे वीर हैं, अपनी आंखों के सामने कृष्ण और बलराम को लड़वा दो और अपनी आंखों के सामने मरवा दो। तो आज अक्रूर जी नौता लेकर के गए, लेकिन नौता गया था उग्रसेन के नाम से, कंस के नाम से नहीं गया। श्रोता बंधो, जब भगवान कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ तैयार हुए हैं, लेकिन जितने भी भगवान के मित्र थे वो सब कह रहे हैं कि कन्हैया बच्चों मन तो हमारा हुआ नंसार को, पर कपड़ा ना आए। भगवान बोले तुम्हारा मन है तो तुम तैयार रह जाओ, कपड़न की जुगाड़ हम बना देंगे। श्रोता बंधु, सब सखा तैयार हुए हैं और जिसमें कृष्ण और बलराम रथ पर चढ़े हैं, गोपिकाओं ने मुरली बजवाई है तो वो मुरली भी बजा के सुनाई है। पूछा ये था कि तुम कहां जा रहे हो? क्या मैं मथुरा जा रहा हूं, नाना का मेला लग रहा है। लौटोए कब? कि आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। जिससे भी वायदा किया परसों का ही किया। श्रोता बंधो, जब रथ पर बैठ के चले, गोपिकाएं रो गई थी भगवान कृष्ण के लिए। और एक बार कृष्ण ने जब रथ पर बैठ करके मुड़ के देखा है तो गोपिकाएं बोली क्या है कन्हैया से, अरे बचपन की तोरी दई प्रीति, कन्हैया का देखे मुड़ी मुड़ी की। बचपन की तोरी दई प्रीति, कन्हैया का देखे रे मुड़ी मुड़ी की। अरे का देखे मुड़ी मुड़ी की, सामले का देखे मुड़ी मुड़ी की। अरे का देखे मुड़ी मुड़ी के, सामरे का देखे मुड़ी मुड़ी की। बचपन की तोड़ी गई प्रीति, कन्हैया का देखे मुड़ी मुड़ी की। काले भमर रहत बागन में, काले भमर रहत बागन में, काले भमर रहत बागन में, काले भमर रहत बागन में। जब नाए रस छोड़ो कलियन में, जब नाए रस छोड़ो कलियन में। बेउ करी अनरीत कन्हैया का देखे मुड़ी मुड़ी के। बेउ करी अनरीत कन्हैया का देखे मुड़ी मुड़ी की। बचपन की तोड़ी गई प्रीत सामरे। ध्यान रखना, आज भगवान कृष्ण चले गए और जैसे ही रथ यमुना जी के किनारे पर पहुंचा है तो अक्रूर जी ने कही भगवान कृष्ण से कि बेटा तुमने दे दोनों रथ पे बैठी हो, मैं स्नान कर लूं यमुना जी में। तो जैसे ही दोनों ने स्नान करना चाहा, अक्रूर जी ने स्नान करना चाहा, दोनों भाई बैठे थे रथ पे। लेकिन परीक्षित जी जब डूबक मारी जल में
तो क्या दिखाई दिया नीचे? अरे लखी करी गए हाय हाय दैया, अरे लखी करी गए हाय हाय दैया, तरे पे दिखे दोनों भैया। जैसी डूबक मारी तो कृष्ण और बलराम दोनों जमुना जी में मरे भय दिखे। अक्रूर घबरा गए, भगवान जी का है वो, बालक डूब गए नहीं है। लेकिन जैसे जल में तो उछरे और रथ पर नजर की तब, अरे बे दुनिया के रथ भैया, और रथ पे दिखे दोनों भैया। ध्यान रखना, दोनों रथ पर दिखाई दिए और डूबक मारी तो पानी में दिखाई दिए, और फिर निकल के देखा तो फिर दोनों रथ पर दिखाई दिए। सोई समझ गए अक्रूर जी क्या? काहे पुरोई रही जसुदा मैया, और इनको कोई नहीं मर भैया। ध्यान रखना, उस समय अक्रूर जी विचार करते हैं कि यशोदा मैया तुम बिना वजह बेचैन हो, इनको मरवैया दुनिया में कोई नहीं है। अब जिस समय यमुना जी के किनारे पर थे तो भगवान के मित्रों ने कही कि कन्हैया देखिए अब नातेदारी नेक दूर रह गई और कपड़ा, उन्हें कि भैया रुक जाओ। तो एक धोबी कपड़ा धो रहा था। परीक्षित जी धोबी ने शराब के नशे में था, तो अब धोबी से कही, भगवान कृष्ण ने भैया जी ने तुम अपने कपड़ा मांगे थे दे दे हुए, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, लौट के तुम्हारे वापस कर देंगे। धोबी ने कि पहले तो जी बताओ तुम आए कहां थे हो, पहले तो जी बताओ तुम आए कहां थे हो। ये यमुना जी के पल्ली तरफ नगरा इन्हों के नहीं किया? हाँ भैया हैं तो नहीं के। तो फिर तुम्हें जेऊ मालूम है कि कंस के हाथी जैसे जो आना है तेना के कपड़ा तुम्हारे बन जाएंगे भैया, कैसी उन्हें के जुगाड़ बना लेंगे, नहीं मांगे तो दे दो, हम नो तो खाया में। ध्यान रखना, पहला जमाना ऐसा था कि हमारे बुजुर्ग लोग रिश्तेदारी में कपड़ा मांग के नो तो खाया थे, लेकिन कपड़ा मांग के नोता जरूर खाते थे, लेकिन हृदय में प्यार था तब। लेकिन आज नहीं है। श्रोता बंधुओं, जिस समय आज धोबी से वस्त्र मांगने के धोबी ने फटकार लगा दी, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि कपड़ा नहीं दोगे? धोबी ने कि तुझे कपड़ा राजघराने के ऐसे मिल जाएंगे? भगवान कृष्ण बोलेंगे सही कह रहे हो, ऐसे मिलेंगे उना, पर तेरे तो चक्कर में मैं बहुत दिन से हूं। आज भगवान श्याम सुंदर विचार करते हैं उस धोबी को देख करके, तू कौन है और मैं कौन हूं? तू बेईया और मैं बेई हूं। श्रोता बंधु, और व्यासपीठ के माध्यम से 1100 रुपए का पुरस्कार है, और हमारे लिए वस्त्र भी हैं, कुर्ता पजामा, और 50-50 रुपए शास्त्री मंडल को हैं, हमारे अवधेश गुप्ता जी और उनके सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। तो आज भगवान कृष्ण याद कर रहे हैं कि तू कौन है और मैं कौन हूं। सुन, ये धोबी कौन था?
अरे लंका गढ़ में रघुवरनी रावण की लड़ी लड़ाई रे। वंश में टिके पापी को सीता मैया लौटाई रे। ताज धरो जाखन सिर पे ताई भोग रहे रघुराई रे। जिस समय भगवान श्री राम राजा बन गए थे तो एक दिन प्रभु श्री राम ने विचार किया कि मेरे राज को चलाने से कोई दुखी तो नहीं है। ध्यान रखना बच्चे, बात मत करो, अरे बहुत शोर कर रहे हो। राम जैसा राजा आज तक नहीं हुआ। राम जैसा राजा क्यों नहीं हुआ? ये कहावत आज तक कही जाती है। अगर किसी का काम बढ़िया हो तो क्या कहते हैं पता है? भैया उनके तो राम के राज है। हमने बताया था कल, पहली बात तो यह थी कि बाप के सामने बेटा नहीं मरा, और दूसरी बात 3 प्रकार के दुख आते हैं राम के राज्य में नहीं आए। लेकिन सुनो, जो भी बिटियां बहनें बात कर रही हैं वो बात करना बंद कर दें। एक बात ध्यान से सुनना, ये संसार ऐसा रहा है कि बुराई तो राम जैसे की है गई तो हमारी तुम्हारी तो गिनती क्या है? अरे बुराई तो उनकी भी हुई। तो भगवान श्री राम अपना मुकुट खोल के और अयोध्या में चक्कर लगा करके देख रहे हैं कि मेरी बुराई तो नहीं करता कोई। हुआ क्या? मुकुट खोल दो रघुवरनी और छिपकी खबर मिलाई रे। एक धोबी ते धोबिन की अब है रही घर लड़ाई रे। एक धोबी ते धोबिन की और है रही घर लड़ाई रे। कल दिन तू निकल गई और आज लौट के आई रे। परीक्षित जी धोबी धोबन को मार रहा था। पापनी तू कल गई और आज लौट के आई है तो तू रही कहां? झगड़ा तो अपनी पत्नी से कर रहा था वो, लेकिन पापी ने नाम किनका ले दिया बीच में? ये अयोध्या को राम नहीं सीता लंका पहुंचाई रे। और कितने दिन लंका ठहरी फिर घर में लही बसाई रे। अरे पापनी, ये अयोध्या का राम नहीं है जो इतने दिन सीता लंका में रही और लौट के घर में रख ली। भगवान राम सुन रहे थे, लौट के चले कहा कुछ नहीं। और करते क्या थे? सोच समझ के रघुवरनी और लक्ष्मण लहे बुलाई रे। दूजी बार सीता जी को और दो बनवास पठाई रे। सीता जी को लोकलाज की भय से भगवान श्री राम ने दूसरी बार वनवास पर भेज दिया। तो आज विचार कर रहे हैं कृष्ण रूप में कि तेने मेरी सीता को वनवास भिजवाया दूसरी बार।
अग्नि परीक्षा दे दी तब भी। तो उस दिन तो मैं मर्याद में था और आज मर्याद से खुला हूं। बादल वाले बदले को आज पटा दूंगा मैं। भूला नहीं हूं, तू बेई और मैं उबई हूं। क्या करते थे? और हाथ पकड़ के मोहननी और थप्पड़ कस के मारो और गाल पे थप्पड़ मार दो सोई कर गयो हंस किनारो है। अरे तब गठरी लई छिनाई परमहंस ने कथा सुनाई। श्रोता बंधो, भगवान कृष्ण ने वो वस्त्र छीने हैं, लेकिन कपड़ा जब बीच में रखे तो कन्हैया ने कि भैया पे पे नाप के पहन ले, जैसे बन जाए तो कपड़ा का वे नाप के, जैसी बीच में रखे तो वे बने कैसे हैं, बताया हमारे गुरुजी ने। अरे ए बीच में गठरी धरी लीनी और आगे बढ़ गो दामाई। अरे बीच में गठरी धरी लीनी और आगे बढ़ गो दामाई और काऊ जवान ने पकड़ लाओ जन अपने हाथ पजामाई। अरे काऊ जवान को पकड़ लाओ जन अपने हाथ पजामा ही और एक टांग गर्दन डारी तम सवरो दबी गो जामाई। बड़े जवान को एक पजम्मा लो और एक टांग भाई गर्दन में है कि डारी सवरो भाई में आयो और अरे दूजी टांग कही करते तक सापा लयो बनाई है यो नारो पकड़ो हाथ में तेजन नार में गांठी लड़ाई है। उलटे सीधे कपड़ा पेरे और जितने मित्र श्याम के गहरे। ध्यान रखना, अब रेंदा पेंदा मनसुका छदामी बोले बच्चों कन्हैया तेग सम जाते तो पहले ही अच्छे, अब तो बिल्कुल ही मंगेनू लग रहे हैं। भगवान की चिंता मत करो, आगे चलो, कब दर्जी पर तुम्हारे नाप के बनवा देंगे। श्रोता बंधु, भगवान अपने मित्रों को लेकर के एक दर्जी के पास आते हैं। जितने भी श्रोता बंधु कथा पंडाल में बैठे हैं सब ध्यान से सुनना, कन्हैया देता कितना है, कोई मांग करके तो देखे कितना देते हैं। अच्छा आज ही बात है रही है, वैसे एक उदना बात ना वही कथा पंडाल में बहुत अमूल्य समय है, उसे निकाल कर यहां तक आते हो तुम और फिर ताऊ में तुम घर घर की बात बतलाते रहो। भाई कथा में आने का कोई मतलब नहीं रहा। कछुन की तो नजर जिन पे बिस्कुटन पे केलन पे जे तुम्हारे ही लें, निश्चित बात है जे तुम ही को बटने पर बटेंगे तो वही 5 बजे तुम अब तो खूब झकत रहो ना तो ना बटेंगे तो ताते जो बट रहा हो ताय लो पहले। श्रोता बंधु, भगवान कृष्ण ने कहा दर्जी से कि मेरे मित्रों के कपड़ा सही बना दो, नाप के ला उतारो, ला बेटा काट के छांट के बना देंगे। कपड़ा तो उतार दे, लेकिन कन्हैया ने कि पहले एक बात सुन लो, हम पर सिलाई ना है फिर तुम मांगो, झंझट डारो पीछे थे। दर्जी ने कि बेटा तुम बालक हो, तुम पे हो ही का, ला वैसी बना देंगे। दर्जी ने भगवान के सब मित्रों के कपड़ा काट काट के छांट के नाप के बना दिए। धन नहीं लिया, सिलाई नहीं ली, लेकिन सिलाई दई कितनी वो आज तक तुम्हारे सामने और भागवत जी में भी लिखी है। सिलाई कितनी दी और जो कृष्ण भगवान ने दर्जी को सिलाई दी वो आज तक तुम्हारे सामने प्रमाण है।
अगर अच्छी लगे तो ताली बजाना कृष्ण भगवान के नाम से। क्या दिया था? उस दर्जी से कहा कृष्ण ने, ठाकुर जी ने, क्या आज तेने मेरे मित्रों का इतना बड़ा सम्मान किया है, सिलाई नहीं ली है, तो मैं तुझे कलयुग के लिए वरदान दे रहा हूं, कलयुग में जितने रुपए का कपड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा तुझे सिलाई के मिलेंगे। ये दिया भगवान ने। और वो आज तक दिखाई दे रहा है पोस्टमैन साहब, पेंट बुशर्ट को कपड़ा 400 रुपया, सिलाई 500 रुपया, जैकेट को कपड़ा 800 रुपया को सिलाई 1200 रुपया, कोट पैंट को कपड़ा 3000 रुपया, सिलाई 5000 रुपया। ये कृष्ण भगवान की देन है। श्रोता बंधु, और ये अनब गुप्ता हैं, उनकी तरफ से व्यासपीठ से 500 रुपए का पुरस्कार है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। धन्यवाद।